हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट डेट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल गिवन है और इस एग्जाम्पल को देखते हुए बताना है इनमें से कौन आपका मैटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैटर का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मैटर का डिफिनेशन अगर देखें, कोई भी चीज़ अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मास है तो उसको सिंपली आप मैटर बोलोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी गिवन एग्जाम्पल है इनमें से कौन कौन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और किसके पास मास है। अगर दोनों है तो उसको सिंपली आप मैटर बोल देना। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैटर है वो बेसिकली 3 स्टेट में रहता है। एक सॉलिड के रूप में रहेगा, लिक्विड के रूप में रहेगा और आपका गैस के रूप में रहेगा। तो आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझना मैटर का डिफिनेशन क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनमें से हम लोग चूज़ करेंगे कि किसके पास स्पेस है और किसके पास मास है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो एग्जांपल है चेयर का, तो आप सिंपली देखोगे जो चेयर है, चेयर आपका एक सॉलिड होता है, इसके पास स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास मास भी है, तो आपका चेयर एक मैटर हो गया। वैसे ही अगर हम एयर की बात करें, एयर भी आपका गैस होता है और ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास मास होता है। सिंपली आप किसी भी बैलून के अंदर आपका एयर ही रहता है, जब उसको हम लोग मुंह से फुलाते हैं तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है और मास है उसके अंदर, तो एयर भी आपका क्या हो गया, मैटर हो गया। ये लेकिन गैस फॉर्म में है और चेयर आपका सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लव आपका एक फील है, महसूस है, एहसास है, इसलिए मैटर नहीं होगा। वैसे ही स्मेल जो दुर्गंध होता है, बदबू होता है, वो भी आपको महसूस होता है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। हेट नफरत भी महसूस होता है, इसलिए ये भी आपका मैटर नहीं होगा। अब हम एलमोंट की बात करें तो ये आपका सॉलिड होता है, तो ये मैटर होगा। थाउट जो हमारा सोच है वो भी एक तरह का एहसास है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। कोल्ड यानी ठंडा, ये भी महसूस है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट है लेमन वाटर, ये आपका लिक्विड है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास मास है, तो ये आपका मैटर है। नेक्स्ट है स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ये आपका मैटर है, ध्यान रखना है। स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका मैटर होगा। जो चेयर और एलमोंड है वो आपका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। लेमन वाटर आपका लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। जो एयर है बेसिकली गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। और आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है उसको हम लोग मेटल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें कुछ आपका वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंस होता है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है और उसके पास मास होता है। इसी वजह से स्मेल ऑफ परफ्यूम को हम लोग मैटर मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका मैटर है, इज कंसिडर एज अ मैटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस इन एयर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो ये आपको ध्यान रखना है परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्वेश्चन आपको पूछा है, कोई भी खाना अगर गर्म होता है तो उसका जो स्मेल है बहुत दूर तक चले जाता है, लेकिन वहीं अगर खाना आपका ठंडा है तो आपको उसके स्मेल के लिए आपको उसके पास जाना होगा। तो रीज़न में सिंपली लिखेंगे, जो आपका मैटर होता है और इसके पास जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल के पास आपका काइनेटिक एनर्जी रहता है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके वजह से जो पार्टिकल है वो आपका मूव करेगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो भी कम होगा। इसी वजह से जो ठंडे फूड का जो स्मेल है ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाता है क्योंकि पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर गया, जो पार्टिकल्स है इसका जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए जो गर्म खाना है उसका स्मेल ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेता है। बस यही चीज़ आपको लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है,
अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी कम होगा और जो पार्टिकल्स है वो डिस्टेंस कम कवर अप करेगा। वैसे ही अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा और जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो हम लोग लिखेंगे द पार्टिकल ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड हिंस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो वो आपका कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा। जब आपके पास तो लो टेम्परेचर होगा, इन द केस ऑफ कोल्ड फूड, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या होगा, स्लो होगा, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल का मूवमेंट हो वो तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। तो यही आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर का मतलब यहाँ पे गोताखोर होता है, जो पानी के अंदर तैरता है, वो ईजिली जो स्विमिंग पूल का वाटर है उसको ईजिली हटाकर स्विम कर लेता है। तो मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बस आपको प्रॉपर्टी बता देना है। यहाँ पर मैटर का 2 प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसी वजह से डाइवर इजीली स्विमिंग पूल के वाटर को कट कर पाता है। यही 2 प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व होगा, आप यही सिंपली लिख लेना। द डाइवर इज एबल टू इजीली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज पहला प्रॉपर्टी क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। बस यही 2 प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मेटल का है ना कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ होगा या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि मैटर के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पहला प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा क्या है, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इसी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। 2 प्रॉपर्टी हो गया या 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा याद रखना, जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। और आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो आपका मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स है इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और जो आपका एटम है या जो स्मॉल पार्टिकल है उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये आपका 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप याद रखना है।